अक्सर हम लाइफ में अपने आप से नाखुश होते हैं, चाहे वो हमारी लुक्स की बात हो, एबिलिटीज़ की, रिलेशंस की या फिर इंटेलिजेंस की। हम इस हद तक नाखुश होते हैं कि हमारा खुद से भरोसा ही उठ जाता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो हम डरने लगते हैं, चाहे वो हमारे रिलेशंस को लेकर हो या फिर लाइफ को लेकर। और टाइम के साथ ये थॉट इतना बड़ा हो जाता है कि हम बहुत कुछ अचीव करने से कुछ ना अचीव करने तक पहुंच जाते हैं, और कई बार तो हम अपने रिलेशंस भी खराब कर देते हैं। इस सिचुएशन को हम इनसिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंडली कंसल्टेंट पर। आज हम बात करेंगे इनसिक्योरिटी के बारे में कि किन रीजंस की वजह से हम इनसिक्योर फील करते हैं। दूसरा, इनका हमारी लाइफ और थॉट प्रोसेस पर क्या इफेक्ट होता है। तीसरा, इनसे हम कैसे डील कर सकते हैं। चौथा, व्हाट चॉइस डू वी हैव। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन विद रीजंस। अगर देखा जाए तो इस सोशल वर्ल्ड में जो कि नंबर से भरा हुआ है, हमें इनसिक्योर होने के लिए किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एब्यूजिव एक्सपीरियंस। ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस जो हमारे चाइल्डहुड या फिर पास्ट से रिलेटेड हो, जहाँ पर हमें मेंटली या फिर फिजिकली एब्यूज़ किया गया हो, जिसकी वजह से हम अपने कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। सेकेंड, कॉन्स्टेंट फेलियर। हम अक्सर लाइफ में डिज़ायर रिजल्ट चाहते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। हम बार बार ट्राई करते हैं, बट वी केप्ट ऑन बीइंग डिसअपॉइंटेड। आफ्टर सम टाइम वी लूज होप एंड फेथ इन आवरसेल्फ। थर्ड, पार्शियलिटी। हम सभी लाइफ में कभी ना कभी पार्शियलिटी फेस करते ही हैं, जहाँ पर हमारी एबिलिटीज़ और स्ट्रेंथ को इग्नोर करके दूसरे इंसान को प्रेफरेंस दी जाती है, अब वो किसी भी रीज़न की वजह से फेवर किया गया हो। फोर्थ, ग्रीडीनेस। हम अपने डिज़ायर्स को अचीव करने के लिए सामने वाले इंसान के तरीके से एक्ट करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो जॉब में प्रमोशन के लिए हो या फिर बिजनेस में कोई डील क्रैक करनी हो। दिस वे वी बिकम डिपेंडेंट एंड लूज फेथ इन आवर एफर्ट्स। फिफ्थ, कंपैरिजन। कंपैरिजन दो तरीकों से हो सकता है। पहला, जब हमारे पेरेंट्स हमें दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं। दूसरा, सोशल कंपैरिजन, जहाँ पर हम खुद सोशल मीडिया के नंबर्स जैसे लाइक्स, फॉलोअर्स को लेकर खुद को जज करने लगते हैं। लास्ट, बैड रिलेशनशिप एक्सपीरियंस। हम सब चाहते हैं कि लाइफ में अच्छे लोग मिले, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार हमें ख़राब भी मिलते हैं, जिसकी वजह से हम अपने अच्छे रिश्तों को खोने से डरने लगते हैं। वी बिकम इनसिक्योर रिगार्डिंग आवर रिलेशंस। Here we have discussed few but major reasons for the insecurity. Now let's see how these reasons affect our life and our thought process. जब हम खुद पे भरोसा नहीं करते तो हम हर सिचुएशन में ओवरथिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आगे क्या होगा, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे सवाल। जब हम चीज़ों को लेकर डरने लगते हैं और खुद पर भरोसा नहीं करते तो जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है वो भी चला जाता है। हम इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हम सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि कौन हमसे आगे निकल गया। देन इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन आवरसेल्फ वी स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट दैट। फॉर एग्जाम्पल, वो भी आगे निकल गया, ये भी आगे निकल गया, बट मैं कुछ नहीं कर पाया। इन टर्म्स ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग एंड रिलेशनशिप, हम इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वी कीप चेकिंग ऑन देम, इस डर से कि कहीं वो हमसे दूर ना हो जाए, एंड अननोइंगली वी स्टार्ट कंट्रोलिंग दैट रिलेशन। आई एम श्योर ये सभी डिफरेंस आपको अपनी रिएक्ट करने के तरीके में फील होते होंगे। नाउ लेट्स सी हाउ टू डील विद देम। I want to tell each and everyone out there कि partiality, comparison और small failures ये सभी हमारी लाइफ का पार्ट है। कभी ना कभी सब लोग इन्हें फेस करते ही हैं, तो हम अकेले नहीं हैं। The only difference is that how we react to them. We need to learn how to deal with them, and the only way is to face them. More than a process, we all are fascinated by the results, जिसकी वजह से हमें disappointment feel होता है। Then we start demotivating for every small failures. इसकी बजाय अगर हम ये समझें कि रिजल्ट सिर्फ एक मोमेंट है, rest all is process, और फोकस करें अपने प्रोसेस पर, then it will help us a lot. इस सोशल वर्ल्ड में हम फ्रेंड्स से ज़्यादा फॉलोअर्स और एन्जॉयमेंट से ज़्यादा लाइक्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसकी वजह से हमें इनके कम ज़्यादा होने की वजह से एंग्जाइटी तक हो जाती है, और हम इन्हें अचीव करने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं, एथिकल और नॉन एथिकल। सो वी नीड टू रियलाइज एंड मेक अ चॉइस व्हाट एग्जैक्टली वी वांट, नंबर्स और हैप्पीनेस। किसी भी इंसान में कॉन्फिडेंस सबसे पहले उसके घर से, उसके लोगों से और उसके टीचर्स की वजह से आता है। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरी गार्जियन, पेरेंट्स एंड टीचर्स कि अगर हम अपने ही बच्चों में पार्शियलिटी करेंगे तो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो लाइफ में अच्छा परफॉर्म करें। इनसिक्योरिटी का सिंपल मतलब होता है खुद पर भरोसा ना करना, जिसकी वजह से हमें दूसरे लोगों की वैलिडेशन की ज़रूरत होती है, और किसी को खोने का डर, जिसकी वजह से या तो हम रिश्ते नहीं बनाते, अगर बनाते हैं तो उन्हें बाउंड करने लगते हैं। अब मेरा एक सवाल, डू यू रियली थिंक किसी को खोने के डर से या फिर खुद पर भरोसा ना करके यू विल फील सेटिस्फाइड और हैप्पी? नो, you will feel worried and dependent, which will contribute to your bad mental health.
मैं मानता हूँ कि इनसिक्योर होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट क्या सच में हमारे पास कोई चॉइस है खुद पर भरोसा करने के अलावा? एटलीस्ट हम किसी पर डिपेंडेंट तो नहीं रहेंगे। कम से कम हम ट्राई तो कर सकते हैं खुद पर कॉन्फिडेंस दिखा के। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम गिरेंगे बट अपनी गलती से, बट किसी की गलती की वजह से हम हर्ट तो नहीं होंगे। जितने शिद्दत से हम इनसिक्योर फील करते हैं उतनी ही शिद्दत से ट्राई करना ज़रूरी है। अगर आगे आने वाली रोड पर बहुत सारे पत्थर हैं और हमें पता है उस पर चोट ज़रूर लगेगी, और अगर हम फिर भी चलते हैं तो गलती हमारी है, रोड की नहीं। नाउ वी हैव टू डिसाइड विच रोड वी वांट टू चूज। थैंक यू।